आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो लास्ट वीक जैसे हमने निफ्टी ऑटो के बारे में डिस्कस किया था ना, निफ्टी ऑटो और उसके स्टॉक्स के बारे में, वैसा सेम हम आज इस वीक निफ्टी एफएमसीजी के बारे में करेंगे। बट उसके पहले ना, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था ना निफ्टी ऑटो में, बजाज ऑटो के बारे में डिस्कस किया था हमने कि क्वार्टरली, मंथली, वीकली डिमांड जोन और डेली डिमांड जोन, चारों के चारों डिमांड जोन है ना, कोइंसाइडिंग वाला एक जोन था जिधर से प्राइस ने काइंड ऑफ एक 1:3 दिया था ये वाले जोन ने, बजाज ऑटो में। फिर हमने एक साइड इंडस्ट्री डिस्कस किया था। वो उसने रिएक्शन ही नहीं दिया एक साइड इंडस्ट्रीज़ वाले ने। एक साइड इंडस्ट्रीज़ में ना अभी प्राइस, ये जो 4 जून वाली कैंडल है ना, ये वाला जो डिमांड जोन विदाउट बेस वाला, देखो प्राइस अभी उसी के अंदर है। 1 सेकेंड, ये वाला एक बार रिएक्शन दे भी दिया है, बट प्राइस फिर से उसी के अंदर आ गया है। फिर हमने डिस्कस किया था आशा इंडिया। आशा आशा इंडिया में आप देखो ना एक बार, तो सेलिंग, अगर आप सेलिंग को कंसीडर करते हुए प्राइस, इसमें अगर आप एंट्री नीचे रखते ना, तो इसने भी 1:2 समथिंग जैसा कुछ टारगेट दिया था आशा इंडिया में, ये वाले एग्जीक्यूशन ने। इसमें भी अभी एग्जीक्यूशन 2 तो बाकी ही है, फिर ऐसी है ये वाला एग्जीक्यूशन। तो ये हो गया। फिर एक टाटा मोटर्स का है ना, मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था लास्ट वाले वीडियो में। कहाँ गया? टाटा टाटा इसमें टाटा मोटर्स में आप ये वाला मंथली के चार्ट में देखोगे ना, तो ये मंथली के डिमांड जोन के जस्ट नीचे मंथली का ईएमए है, और उसी के साथ में ना एक मंथली का वीकली का डिमांड जोन है, दिख रहा है ये वाला, पार्शियली कोइंसाइडिंग वाला। इसको भी ध्यान में रखना, ये वाले डिमांड जोन को टाटा मोटर्स में। टीवीएस मोटर तो शायद हमने डिस्कस ही नहीं किया था लास्ट टाइम में। हाँ, डिस्कस ही नहीं हुआ था ये वाला। तो ये भी क्वार्टरली के डिमांड जोन में ही है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, देख रहा ये वाला, मंथली, वीकली। एक हीरो मोटो को डिस्कस किया था हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग वाला जोन था ना, ओरिजिन वाला, उसने भी एक बार के लिए रोक के रखा, बट वो भी फाइनली ब्रीच ही हो गया ये वाला डिमांड जोन। और इसमें हीरो मोटोकॉप में प्राइस लास्ट टाइम जब रिएक्शन दिया था ना, ये वाली कैंडल देखो 4 जून वाली, जो डिमांड जोन से रिएक्शन दिया था ना, ये शायद प्रॉपरली उसको टच भी नहीं किया था ये वाले कैंडल ने शायद से। हाँ देखो, सिर्फ टच करके नहीं, टच ही नहीं किया था ये वाले कैंडल ने, देख रही है ये वाले। इसका लो कौन सा है? 4920, 4 देख रहा है इसका। हाँ देख रहा हो, ये लो ओपन नहीं, 4920 वाला दिख रहा है। इसका ओपन 4914 है, और ये 4920 ऊपर से ही रिएक्शन कर गया था हीरो मोटो को, सेक्टर और बाकी सब स्टॉक और ओवरऑल मार्केट के सपोर्ट के साथ। तो इसमें ये वाला अभी डिमांड जोन फ्रेश ही है, प्राइस अभी उसी में से रिएक्ट कर रहा है, ये वाले डिमांड जोन में, डेली के डिमांड जोन से, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। हाँ देख रहा है, ये डेली के डिमांड जोन को क्वार्टरली का भी सपोर्ट है, ये क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली, देख रहा है ये वाला जस्ट क्वार्टरली से कोइंसाइडिंग कर रहा है, जस्ट ये वाला। ठीक है। अब ये जो जिसने वीडियो देखा नहीं, ये वाला निफ्टी ऑटो वाला, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, निफ्टी एफएमसीजी।
निफ्टी एफएमसीजी को एक बार क्विकली इसका टॉप डाउन अप्रोच करे ना टीडीए, तो ईयरली अप ट्रेंडिंग, हाफ ईयरली में भी अप ट्रेंडिंग, क्वार्टरली में देखो ना तो प्राइस ये वाला क्वार्टरली डिमांड से चल रहा है, ये वाले क्वार्टरली डिमांड से RB122 वाला प्राइस क्वार्टरली डिमांड से चलता है, ऊपर जाता है, फिर एक क्वार्टरली का डिमांड जोन का बनता है रैली, बेस रैली करके, फिर एक सिंगल बेस वाला क्वार्टरली का डिमांड जोन बनता है ये वाला RB49 वाला, फिर से ऊपर जाता है और फिर से क्वार्टरली का डिमांड जोन बनाता है प्राइस ये वाला। देखो RB123 लेटेस्ट रिसेंट जो सबसे नियरेस्ट क्वार्टरली डिमांड जोन है ना वो वाला। मंथली में देखोगे ना तो मंथली में ये क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर है ना बहुत सारी बेस कैंडल है, ड्रॉप बेस इसको मतलब मैं सीधा एक ओरिजिन ये जहाँ से मूव आया ना उसी कैंडल को मैंने मार्क किया, ये वाला मंथली के डिमांड जोन RB106, इसको पूरा भी मार्क कर सकते हो, बट जहाँ से ये वाला मूव आया ना कि लेग आउट बने ना उल्टा हाई वाला क्लोजिंग दिया, मैंने सिर्फ उसी को मार्क किया और उसी के अंदर मंथली का ये में भी है, प्राइस आ रहा है उल टाइम हाई से। उसको देखो वीकली में देखो ना तो निफ्टी एफएमसी में ये जो वीकली का डिमांड जोन बनता है ना उल टाइम हाई देने के बाद उसमें प्राइस एक बार आती है, प्राइस एक बार रिएक्शन दे भी देती है, फिर नेक्स्ट टाइम प्राइस नीचे आके एग्रेसिव चल जाती है यहाँ से ये वाले डिमांड जोन RB115 वाले से, फिर प्राइस ऑल टाइम हाई देके वीकली का सप्लाई जोन क्रिएट करती है और फिर वहाँ से कंटिन्यूस डाउन आ रही है। और अभी डाउन आते आते क्वार्टरली और मंथली का जो कोइंसाइडिंग वीकली का डिमांड जोन है ना ये वाला देखो, ये क्वार्टरली रहा, ये मंथली और ये वीकली। इसको देखो मैंने कैसे मार्क किया, ये वाली जो कैंडल है ये वाली ये ड्रॉप है, इसको मैं ड्रॉप कंसीडर कर रहा हूँ, ड्रॉप ये बेस और ये रैली, ऐसा मार्किंग है ये वाला। तो ये वीकली का डिमांड जोन क्वार्टरली और मंथली के डिमांड जोन के साथ कोइंसाइडिंग करा ये वाला पार्शियली, ये वाला डिमांड जोन ये वाला। और अब उसमें डेली में जाओगे ना तो डेली में भी डिमांड जोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है एक ये वाला। सेक्टर को लाइक प्रॉपर अगर डिमांड जोन में प्रॉपर एंट्री भी नहीं देगा और लोकेशन का भी अगर सपोर्ट मिलेगा ना सेक्टर को तो भी इनफ है। लोकेशन के साथ साथ दूसरे हेवी वेटेड स्टॉक का सपोर्ट मिल जाएगा ना तो भी वहाँ से टर्न मार लेगा, रिवर्स हो जाएगा सेक्टर का। ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर एंट्री पॉइंट पे आए, सेक्टर आए तो ज़्यादा अच्छी बात है। निफ्टी एफएमसीजी ये वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट 5749 वाला, और अगर यहाँ सिर्फ लोकेशन टच भी कर लेता है और उसके मतलब स्टॉक हेवी वेटेड स्टॉक आईटीसी है, फिर ब्रिटानिया है, नेस्ले है, वो सब का अगर सपोर्ट मिल जाए तो भी दिक्कत नहीं है कोई इसमें निफ्टी एफएमसीजी में देखो ना ये वाला देखो, ये वाला सप्लाई जोन है ये वाला, डेली सप्लाई जोन, और एक ये वाला। मैं सिर्फ रिसेंट प्राइस एक्शन ही डिस्कस कर रहा हूँ, पहले के मार्क करके कोई फ़ायदा नहीं है ये वाला। ये हो गया निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट। अब इसके हाईली वेटेड स्टॉक में जाओगे ना आईटीसी में, तो आईटीसी में एक एग्रेसिव वीकली का डिमांड जोन था ना, उसने एक बार के लिए 1:2 भी दे दिया। देखो ये वाला, इसका भी एक बार टीडीए कर लेते हैं, ईयरली हाफ ईयरली, ये वाला डिमांड जोन है जिसने उल टाइम आई दिया आईटीसी को, हाफ ईयरली ईएमए के साथ, क्वार्टरली ये देखो हाफ ईयरली में ये वाला डिमांड जोन है हाफ ईयरली में। अगर आप इसको डिमांड जोन मार्क भी नहीं करते हो तो ये वाला जो है
लेग आउट के दो एक्साइटिंग कैंडल के बीच वाला ये वाला जोन, इसमें मंथली में क्वार्टरली में कुछ होना चाहिए। देखो ये वाला प्राइस एक बार ऊपर जाती है यहाँ तक, वन सेकंड, ओके कुछ एरर आ गई थी। हाँ इसमें देखो फिर से समझाता हूँ, ईयरली, हाफ ईयरली ये दो जो कैंडल है, ये वाली कैंडल 361 पे क्लोज ना होके 330 पे क्लोज होती है, और फिर 330 के फिर वहाँ पे ओपन होके एक बार के लिए रेड होती है, फिर उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनती है ये वाली। तो यहाँ पे कुछ तो होगा, इसको सिर्फ हम मार्क करते हैं ये। फिर इसको आप अगर क्वार्टरली में देखोगे ना, तो ये रहा क्वार्टरली का, मंथली का, क्वार्टरली का डिमांड जोन, सॉरी क्वार्टरली का डिमांड जोन, ये वाला बहुत अच्छा अचीवमेंट वाला जोन है ये वाला आईटीसी का। ये हो गया ये हुआ क्वार्टरली का डिमांड जोन। फिर यहाँ से दो लेग आउट वाला ये डिमांड जोन बनता है, उल्टे एम आई से फिर से प्राइस नीचे आती है, फिर प्राइस साइडवेज होके ये ड्रॉप प्राइस में बनता है, ये बेस कैंडल बनती है, और ये बनती है रैली। तो इसमें भी एक क्वार्टरली का डिमांड जोन रेडी हो गया आईटीसी में, और अभी प्राइस आ रही है ऑल टाइम हाई से, इसमें भी डाउन, एफएमसीजी के जैसे ही ऑल टाइम हाई से डाउन आ रही है। इसमें क्वार्टरली के साथ साथ मंथली का डिमांड जोन भी है। ये ड्रॉप 29 फेब वाली कैंडल, ये देख रही, वन सेकंड, ये वाली, ये ड्रॉप बेस 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 रैली, मैं चारों चार बेस ले रहा हूँ। आप इसको अगर रैली मानोगे भी तो भी सेम मार्किंग आएगा, रैली बेस बेस रैली, और मैंने ड्रॉप बेस 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 रैली करके मार्क किया है। तो इसमें मंथली में ये वाला जोन मैंने जैसे मार्क किया, ये वाला मंथली का डिमांड जोन, क्वार्टरली का डिमांड जोन, और उसके साथ में मंथली का ईएम है, और ये रहा वीकली का डिमांड, वीकली का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम का। इसमें अभी आप देखो ना, तो प्राइस अभी ये वाले जो डिमांड जोन में आए थे ना अभी लास्ट वीक में, उधर से प्राइस ने एक बार 1:2 भी दे दिया। देखो ये वाला जो वीकली का डिमांड जोन है ना, इसकी अचीवमेंट है कि इसने ये जो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई वाला विदाउट बेस वाला वीकली का सप्लाई जोन है ना, उसको ब्रीच करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी, और उसके ऊपर ये ऑल टाइम हाई भी दिया। देखो ये वाला, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई 49,500 समथिंग, प्राइस ऑल टाइम हाई देता है, नीचे आता है, तो ये कहीं डेली के डिमांड जोन से ऊपर चला जाता है, एग्रेसिव ट्रेंड अप हो गया ना स्टॉक का। फिर प्राइस ऑल टाइम हाई से अभी डाउन आके ये वाले वीकली के डिमांड जोन से रिएक्शन दे रहा है। उसमें डेली में जाओगे ना, ये रहा देखो ये वाला, उधर से प्राइस ने एक बार 1:2 भी दे दिया, और ये मैंने पहले बोला ना एग्रेसिव चल गया था। देख रहा है ये वाला जोन, ये वाला डिमांड जोन डेली का, प्राइस ऑल टाइम हाई से नीचे आता है, एग्रेसिवली वीक टू वीक ही प्राइस ऊपर चला जाता है। ये रहा आईटीसी का, ये ऑलमोस्ट 33% समथिंग है इसका वेटेज आईटीसी का निफ्टी एफएमसीजी में। और ये निफ्टी एफएमसीजी पे डिमांड जोन में आने के पहले घूम गया ना, उसका मेन रीज़न भी यही है आईटीसी। निफ्टी एफएमसीजी देख रहा, इसमें 33 परसेंटेज आईटीसी।
सेक्टर को प्रॉपरली डिमांड जोन में आने भी नहीं दिया और उसके पहले ही मतलब रिवर्स करवा दिया। इसको मैं एक बार है ना साइड टू साइड करता हूँ। चार्ट लिंकिंग 1 निफ्टी एफएमसीजी देखो देखा, प्राइस को डिमांड जोन में भी आने नहीं दिया और उसके पहले ही घुमा दिया आईटीसी ने। फिर अभी दूसरे स्टॉक को देखते हैं अब। ब्रिटानिया को देखते हैं। ब्रिटानिया का ईयरली से टीडीए कर रहा था, ईयरली अप ट्रेंड ऊपर, ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे, हाफ ईयरली में भी ऊपर है। क्वार्टरली में प्राइस में एक क्वार्टरली का डिमांड जोन दिख रहा है मुझे, ये वाला RB84। मंथली में भी एक मंथली का भी डिमांड जोन है अभी जिसमें प्राइस है वो ब्रिटानिया में, और बैक टू बैक मंथली के डिमांड जोन है। ये मंथली का डिमांड जोन तो एग्रेसिव हो गया, और ये जो मंथली का डिमांड जोन है ये वाला RB60 और RB44 ये प्रॉपरली कोइंसाइडिंग कर रहे हैं क्वार्टरली के डिमांड जोन से। देखो ये रहा, देखो ये क्वार्टरली का चार्ट है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में मंथली का चार्ट है। ये मंथली का तो एग्रेसिव हो गया ऑल टाइम हाई वाला, और ये क्वार्टरली के डिमांड जोन, ये वाला जो क्वार्टरली का डिमांड जोन RB84 ये वाला राइट साइड में, उसके अंदर ही एक पार्शियली कोइंसाइडिंग मंथली का डिमांड जोन है दो, एक पार्शियली कोइंसाइडिंग है और एक फुल्ली कोइंसाइडिंग है बॉटम पे। अब आ जाते हैं मंथली में, फिर इसमें वीकली में देखो एक बार ब्रिटानिया में ये ड्रॉप बेस 5 बेस वाला कैंडल है, 5 बेस वाला जोन, ये वीकली का डिमांड जोन, ड्रॉप बेस कर ये रैली वाला ऑल टाइम हाई वाला जोन, ये भी ऑल टाइम हाई से डाउन आ रहा है, और प्राइस मंथली के डिमांड जोन को ऑलमोस्ट मतलब ब्रीच करने वाली है प्राइस, और उसी मंथली के नीचे जस्ट वीकली का डिमांड जोन है देख रहा है ये वाला RB57। देखो क्वार्टरली में ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है रेडी, मंथली के 3 डिमांड जोन है, ये एग्रेसिव हुआ, ये एग्रेसिव है बट ये पार्शियली कोइंसाइडिंग कर रहा है, पार्शियली रेडी, और ये फुल्ली कोइंसाइडिंग वाला कंजर्वेटिव, फुल्ली कोइंसाइडिंग इनसाइड। ये रहा मंथली MDZ, इसको ऐसा हो तो मार्क कर लेते हैं MDZ1, MDZ2 और MDZ3। MDZ1 तो हो गया एग्रेसिव, MDZ2 हो गया पार्शियली कोइंसाइडिंग, और MDZ3 हो गया फुल्ली कोइंसाइडिंग। अब ये MDZ1 को प्राइस ऑल टाइम हाई से नीचे आने के बाद इसको ऑलमोस्ट मतलब ब्रीच करने वाली है। इसको अगर आप वीकली में देखेंगे तो वीकली में क्या है कि उसी मंथली के अंदर वीकली का डिमांड जोन भी है जिसमें बेस कैंडल ज़्यादा है, बट ठीक है क्लोजिंग अच्छा है इसका भी, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी इसमें भी। ये आई सेलिंग मार्केट की, और उसी के जस्ट नीचे वीकली का डिमांड जोन है। ये मैंने जैसे टाटा मोटर्स में समझाया था वैसा ही सीन हो गया कि हायर मंथली के डिमांड जोन को प्राइस लाइक ऑलमोस्ट ब्रीच करके नीचे एक वीकली का डिमांड जोन है जिसको मंथली के डिमांड जोन की बैकिंग है। इसमें मंथली का EMA नहीं है साथ में, देखो टाटा मोटर्स भी दिखा देता हूँ एक बार। स्टार्टिंग में बोला था ना वही, लास्ट वीक जो बताना भूल गया था वो वाला, देख रहा टाटा मोटर्स में ये मंथली का डिमांड जोन ऑल टाइम हाई वाला, ऑल टाइम हाई जिसने दिया था वो प्राइस ऑल टाइम हाई से नीचे आ रही है, और इसमें भी जस्ट प्राइस को भी रीच ही करने वाला है ये प्राइस
मंथली के डिमांड जोन को, उसी के नीचे वीकली का डिमांड जोन है जिसको मंथली का बेकिंग है। ये सेम ब्रिटानिया में है, इसमें मंथली का ईएमए है, इसमें मंथली का ईएमए नहीं है। देखो इसमें मंथली का ईएमए नहीं है, इसमें मंथली का ईएमए डाउन साइड। ये हो गया वीकली का डिमांड जोन। और अब आ जाओ डेली में। तो डेली में एक ये लेवल दिख रहा है मुझे। लास्ट टाइम जब ब्रिटानिया ये वाला जब लेवल बनाया था ना, प्राइस इसमें आई ही नहीं थी। प्राइस पहले फर्स्ट टाइम RB58 से रिएक्शन दिया था, और फिर जब डाउन आए थे ना, उसके बाद ये वाला जो वीक है ना, वहाँ से ही प्राइस चल गई थी ब्रिटानिया में। देखो ये वाला दिख रहा है, मैं मार्क कर रहा हूँ, वाली लाइन देखना 5586, उसके पहले ही प्राइस रिएक्शन दे दिया। और 5570 वाला ये जो लेवल है ना डेली का, जहाँ से प्राइस ने गैप अप किया था, उधर प्राइस अभी तक आई नहीं है। और अभी प्राइस मतलब जैसे सेलिंग आ रहा है ना स्टॉक में, वैसे देख के लग रहा है कि ये वाले लेवल आ सकता है ब्रिटानिया में। ये एग्रेसिव हो गया, ये बैकअप हो गया, इसको आप कंबाइन भी कर सकते हो, और अगर कंबाइन नहीं तो आप फीड भी कर सकते हो इसमें। यहाँ कुछ कंफर्मेशन का वेट करो, उसके बाद लॉन्ग करना हो सके तो। ये तो मतलब आप जैसे आपका जैसा ट्रेडिंग स्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप एग्रेसिव ट्रेडर हो या कंजर्वेटिव ट्रेडर हो। ठीक है, ये वाला ये एग्रेसिव हो गया RB55, और RB52 ये कंजर्वेटिव है ये वाला। अगर यहाँ से ये वाले से अगर लॉन्ग करना भी है तो इसको ध्यान में रखना, RB52 को, ड्रॉप बेस रैली। ये हो गया ब्रिटानिया। फिर नेक्स्ट कोलपाल। इसमें तो कोलपाल में तो बहुत टाइम बाद वीकली का डिमांड जोन ब्रीच हुआ है। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है। इसको अगर आप एग्रेसिव वीक टू वीक भी मार्क करोगे तो ये भी क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया है कोलपाल। मंथली में जाओ, मंथली में ये एक मंथली का डिमांड जोन है, क्वार्टरली के अंदर ही मंथली ईएमए वाला। वीकली देखो बहुत टाइम बाद लाइक प्राय वीकली का डिमांड जोन टूटा है इसमें, ऊपर वाला एग्रेसिव। देखो और बहुत टाइम बाद ऐसा सेलिंग भी आया है कोलपाल में, वरना यहाँ से देखो जहाँ से चला था ना वीकली के डिमांड जोन से, उसके बाद से देखो हर एक वीकली के डिमांड जोन फॉलो हो रहे थे कोलपाल में, चाहे कैसा भी मार्केट क्यों ना हो, हर एक वीकली का डिमांड जोन फॉलो हुआ था। और ये इलेक्शन के दिन तो मतलब ये भी अब भी था, इसमें तो ट्रेड भी चालू था, WIT को ट्रेड था इसमें, उसको भी देखेंगे। इसमें देखो प्राइस ये वाला जो वीकली का डिमांड जोन है ये इतना खास नहीं है, लेग आउट इतनी खास भी नहीं है इसमें, बट ठीक है ऑल टाइम हाई वाला इसलिए मार्क कर लिया है। उसके नीचे एक और वीकली का डिमांड जोन है, ये दोनों डिमांड जोन स्टॉप लॉस हो जाते हैं, और प्राइस में सेलिंग कितना मस्त आता है। देखो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये सेलिंग लाइक बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं कि सेलिंग मतलब हेवी सेलिंग है, कम सेलिंग है, नॉर्मल सेलिंग है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये वाली जो कैंडल्स है ना, ये वाली प्राइस जहाँ से ऊपर जा रहा है वो वाली कैंडल को देखो, और प्राइस नीचे कैसे आ रहा है वो कैंडल देखो। प्राइस ने कितने वीक के बाद यहाँ से ये वाला जो कैंडल है 26 जुलाई से यहाँ तक कितनी कैंडल है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने तक, यहाँ ये जो डिफरेंस है प्राइस का, ये वाला इतना ऊपर जाने के लिए प्राइस को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। और यहाँ से प्राइस को नीचे आने में देखो 4 वीक, और प्राइस को ऊपर जाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऑलमोस्ट 11-12 वीक्स। और सीधा 4 वीक में मतलब उसका आधे से भी कम में मतलब प्राइस डाउन आ गई, जहाँ से मूव आया था ना वहाँ से। तो इसमें कह नहीं सकते कि सेलिंग ज़्यादा है कोलपाल में। ये रहा वीकली का कोलपाल का चार्ट, ये डेली का, इसमें भी एक ये डिमांड जोन है,
इसमें डेली पे तो कुछ था ही नहीं, सब कचरा ही था इसमें तो। कोलपाल में देखो कुछ अच्छा नहीं था ऊपर, फिर प्राइस रुकेगा भी कैसे इसमें। नॉर्मल सेलिंग आती तो वीकली का डिमांड जोन रोक लेता, या ये डेली का डिमांड जोन रोक लेता। तो सेलिंग ही अच्छा है तो कहाँ से रुकेगा। हाँ देख देख रहा है ये वाला WIT चल रहा था इस, ये जो अपू आया था ना 4 जून को, ये भी था और एक UBL करके भी था, ये दोनों में ट्रेड चल रहा था। ये वाला WIT, ये वाला एग्जीक्यूशन था, और सेल थोड़ा वाइड रखा था इसमें। हाँ शायद इसमें 125 में पीछे कुछ ट्रेप लेवल ऐसा कुछ था, इसलिए वाइड रखा था स्टॉप लॉस। देखो ये वाला ऐसा कुछ ट्रेड था, ऐसा कुछ बहुत प्राइस साइड वेज हो गया था यहाँ पे। और फिर 4 जून को ये बहुत कम स्टॉक्स ही लाइक ग्रीन में थे, और ये उसमें से एक था, ये और UBL भी। और यहाँ से मूव देखो कितना मस्त आया था इसमें, ये वाले डिमांड जोन से। निफ्टी FMCG में नीचे का डिमांड जोन हाई टाइम फ्रेम का, फिर ITC में वीकली का डिमांड जोन है, फिर ब्रिटानिया में डिमांड जोन है वीकली का, फिर ये कोलपाल में भी क्वार्टरली का डिमांड जोन, उसमें वीकली का भी डिमांड जोन और डेली का डिमांड जोन भी है। ये हो गया कोलपाल। फिर डाबर को देखो, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। ये देखो अभी लास्ट टाइम ये प्राइस साइडवेज बहुत हो गया था डाबर में, देखो ये वाला बहुत साइडवेज हो गया था। फिर ये मंथली का भी कुछ मंथ पहले ये वाला मंथली का डिमांड जोन बनता है, और ये बहुत अच्छा मूव आता है यहाँ से। बट फिर भी प्राइस ऑल टाइम हाई पे सस्टेन नहीं हो पाती। देखो ऑल टाइम हाई दे तो देती है, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई वाला है। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई लाइन है 658 660 समथिंग। प्राइस ऊपर तो जाता है बट सस्टेन नहीं हो पाता यहाँ पे, और फिर से प्राइस डाउन आ रहा है। तो डाबर में भी मेरे पास एक ये मंथली का डिमांड जोन है, इसको अगर आप एग्रेसिव भी मार्क करो कंसीडरिंग क्या, हाँ इसमें 2 लेकआउट बने अच्छे से, 1 2 3 लेकआउट्स बने इसमें एक्साइटिंग, तो वीक टू वीक एग्रेसिव मार्क कर लिया। मंथली वीकली, ये रहा वीकली का डिमांड जोन, और इसमें ये एक और वीकली का डिमांड जोन प्रॉपर ओरिजिन ये वाला। ये वीकली का सप्लाई जोन। और ये क्वार्टरली में भी है इसमें तो, बट इसमें क्वार्टरली में का इतना कुछ वो नहीं रहेगा, ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है क्वार्टरली में। फिर भी अगर सेक्टर और स्टॉक्स का सपोर्ट आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, डाबर में भी। ये डेली देखो, ये वाले डिमांड जोन से ऊपर गया था। RB33 RB29 इसमें भी डिमांड जोन है, और प्राइस इतना ऊपर से नीचे आ भी रहा है तो इसमें वेट कर लो। एक आध डिमांड जोन बनता है और सप्लाई जोन को जैसे लाइक ब्रीच करके उसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट होता है, और उसके बाद नीचे आके डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो इसमें भी। गोदरेज CP, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मंथली का ये डिमांड जोन, मंथली EMA वाला, वीकली। प्राइस अभी वीकली के डिमांड जोन को ये वाले को ब्रीच कर दिया, और ये इसके नीचे एक और वीकली का डिमांड जोन है ओरिजिन वाला, उसमें मंथली का EMA भी है साथ में उसके। इसका तो मंथली EMA फ्रीज भी है, देखो मंथली EMA टच ही नहीं हुआ, कहाँ से 30 नवंबर 2022, उसके पास ये टच ही नहीं हुआ है मंथली का EMA, इसका EMA फ्रीज भी है। ये रहा वीकली का डिमांड जोन।
तो ये सब स्टॉक्स देख के क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि निफ्टी एफएमसीजी को अब रेडार में रखना चाहिए कि हाँ स्टॉक्स सेक्टर खुद और निफ्टी निफ्टी में भी लाइक डिमांड जोन वीकली का डिमांड जोन है, उसमें जो ओरिजिन वाला नीचे एक डिमांड जोन है निफ्टी में दिल्ली में, वो भी लाइक ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। तो ये वाला स्टॉक में मतलब अच्छी रैली नहीं आ सकती क्योंकि सब सब कुछ एक साथ एलाइन कर रहा है, सेक्टर स्टॉक्स प्लस इसमें निफ्टी का भी सपोर्ट ले लो आप। देखो इसमें वेटेज भी देख लो। आईटीसी यस, हल हल डिस्कस नहीं किया हमने, हल नेस्टल इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हल, HUL। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, क्वार्टरली में मंथली वीक क्वार्टरली डिमांड जोन है, क्वार्टरली एम के साथ वो भी टेस्टेड है। मंथली, मंथली में देखो तो मंथली का एक डिमांड जोन ब्रीच किया प्राइस ने ऑल टाइम हाई देने के बाद, और प्राइस अभी दो, इसमें भी दो डिमांड जोन है मंथली के, एक बॉटम है और एक ये ऊपर वाला है। ये तो हो गया कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव कोइंसाइडिंग, कंजर्वेटिव कोइंसाइड MDZ, और ये हो गया कंजर्वेटिव सॉरी ये हो गया एग्रेसिव कोइंसाइड MDZ। प्राइस अभी उसी में से रिएक्शन दे रही है। वीकली में देखो, वीकली में ये देखो कितना मस्त ये वाला है वीकली का डिमांड जोन, इसमें वीकली डिमांड जोन ये RB101 ये वाला कोइंसाइडिंग विद मंथली प्लस क्वार्टरली डिमांड जोन, तीन डिमांड जोन है यहाँ पे, ये वाले डिमांड जोन ये वाले 2500 समथिंग और 2424, और इसके नीचे एक और डिमांड जोन 2400 वाला समथिंग ये वाला, और ये नीचे वाला पूरा बॉटम ओरिजिन वाला। इसमें डेली में देखो, डेली में तो इतना कुछ खास नहीं है इसमें, डेली में यहाँ पे डिमांड जोन दिख रहा है ये वाला डिमांड जोन कुछ दिख रहा है, डिमांड जोन टाइप स्ट्रक्चर, बट इसमें भी मंथली का डिमांड जोन ब्रीच हुआ है तो यहाँ डायरेक्ट लेने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। इसमें भी वेट करो, कुछ कंफर्मेशन लो कि हाँ डिमांड जोन बन रहे स्टॉक में और डिमांड जोन फॉलो हो रहे, ऐसा कुछ कंफर्मेशन, या सप्लाई जोन जो भी है स्मॉल टाइम फ्रेम में 125 में या उसमें लाइक सप्लाई जोन ब्रीच हो रहे और 125 में डिमांड जोन फॉलो हो रहे, उसमें भी आप लॉन्ग कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल कोई अच्छा सप्लाई जोन हिट ना हो। अच्छा कोई डेली का सप्लाई जोन भी हिट हो या फिर कोई क्वालिटी का 125 सप्लाई जोन हो, उसको हिट करे और उसके बाद आप 125 डिजाइन में डायरेक्ट एग्रेसिव लॉन्ग करो तो उसके एसएल होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि फिर उस टाइम दूसरे स्टॉक्स और उसमें पर्टिकुलर एफएमसीजी सेक्टर में भी कुछ 125 का सप्लाई जोन बना होगा नीचे आते टाइम, और प्राइस जब अच्छे डिमांड से चलती है उसका ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से सीधा सीधा रॉकेट हो जाएगी। आपका ट्रेंड डाउन है तो जो भी स्मॉल डिमांड जोन स्मॉल सप्लाई जोन होगे ना सब फॉलो हो गए, ये बात को भी नोट डाउन कर लेना। आपका अगर ट्रेंड डाउन होगा ना तो प्राइस आपके क्यों किसी मतलब मोस्ट केसेस में प्राइस अच्छे डिमांड जोन को हिट करेगी ना, फिर भी वो छोटे छोटे सप्लाई जोन है ना वो काम करेंगे। बस मेन रीज़न है ट्रेंड, और बाकी सब स्टॉक सब डिमांड सब सप्लाई जोन एक साथ आएगा ना सब स्टॉक्स में भी और सेक्टर में भी, तो वो डिमांड जोन वो सप्लाई जोन ज़्यादा काम करेंगे। बट वो 120 का सप्लाई जोन ऐसा नहीं कि वो सप्लाई जोन हिट हुआ तो ये मंथली का डिमांड जोन ब्रीच हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप जो एग्रेसिव 125 लोगे ना उसके एसएल के चांसेस है। हाँ उसमें अगर कोई कंजर्वेटिव रिवर्सल पैटर्न वाला हो और सेक्टर और स्टॉक्स उसमें भी लाइक सपोर्टिंग आपको कुछ मिल रहा हो डिमांड जोन, तो आप 125 वाला करो तो ठीक है, वरना अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो डेली में ही देखो 125 में, मतलब ऑब्जर्वेशन के पर्पज से देखो तो ठीक है। आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप डेली में देखो, 125 में सिर्फ ऑब्जर्व करो, अगर ट्रेड लेना है तो डेली में करना।
फिर आप ऐसे ऐसे करके 125 से सीधा 15 मिनट में भी चले जाओगे डायरेक्ट। इंडियन लीवर, ITC, नेस्ले इंडिया। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। क्वार्टरली में प्राइस एक बार आके रिएक्शन दे देती है ऊपर अप साइड में, प्राइस में एक और क्वार्टरली का डिमांड जोन है नीचे, और उसी के जस्ट ऊपर क्वार्टरली का EM है 2034 वाला। मंथली, प्राइस मंथली एक बार रिएक्शन देती है ऊपर जाता है, फिर नीचे आके मंथली का डिमांड जोन ये तोड़ देता है, और प्राइस क्वार्टरली के प्रोक्सिमल लाइन से रिएक्शन देके फिर से ऊपर चला जाता है, और इस बार ऊपर जाते जाते मंथली का डिमांड जोन भी बना देता है RB76। फिर से प्राइस डाउन आता है, ये यहाँ कहीं सेलिंग की वजह से ऊपर विदाउट बेस वाला मंथली का सप्लाई जोन। और इस बार प्राइस नीचे आती है ना, पहले तो प्राइस देखो क्वार्टरली के प्रोक्सिमल लाइन से ही चल गई, देखो ये वाला प्रोक्सिमल लाइन से ही चल गए पहले तो, और नेक्स्ट टाइम प्राइस अंदर आई है, प्राइस अंदर आई कहाँ पे आई है, मंथली के डिमांड जोन में। देखो ये वाले अभी करंटली जहाँ पे ना वो, इसमें वीकली में देखो, इसमें भी डिमांड जोन है, देखो ये एग्रेसिव हो गया है, रैली, देखो ये रैली 15 सितंबर कैंडल, रैली बेस 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 रैली, ये वाले 3 बेस कैंडल वाला, और ये इसके नीचे एक रिवर्सल पैटर्न है, ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप, 5 कैंडल वाला जोन, एक और नीचे वाला ये वाला डिमांड जोन है, ये वाला भी तो प्रॉपर तीन को कोइंसाइडिंग कर रहा है, नीचे बॉटम वाले को, बॉटम वाला क्वार्टरली डिमांड जोन और मंथली का डिमांड जोन देख रहा है ये वाला, ये वाले क्वार्टरली डिमांड जोन को देख रहा है, ये 2034 जो EM है ना, उसके जस्ट नीचे जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है ना, उससे में वीकली का डिमांड जोन भी है। अब अगर सेक्टर और स्टॉक इसको इधर ही सपोर्ट कर देंगे तो ये जो नीचे वाला वीकली का डिमांड जोन है, प्राइस उधर से ही रिएक्शन दे देगी, फिर प्राइस को इधर तक आना ही नहीं पड़ेगा। अगर प्राइस में अगर लाइक FMCG में अभी भी ज़्यादा सेलिंग आती है तो फिर प्राइस ये लेवल भी देख सकता है, वरना करंट सिनेरियो को देख के लगता नहीं ये वाला लेवल आए, क्योंकि ITC तो मतलब ऑलरेडी ITC ने एक रिएक्शन तो दे ही दिया, ITC ने रिएक्शन दे दिया। ब्रिटानिया में एक नीचे प्रॉपर एक लेवल है मतलब डेली का डिमांड जोन वाला, नेस्ले का ये, इसमें डेली में देखो, इसमें तो यहाँ पे ट्रिप भी है, देखो एक ये डेली का डिमांड जोन दिख रहा है, देखो इसमें प्राइस यहाँ पे आया ही नहीं, देखो एग्रेसिव भी प्राइस नहीं आया, दिख रहा है ये वाला। तो प्राइस जस्ट क्वार्टरली और मंथली क्वार्टरली और वीकली के डिमांड जोन का जस्ट SL करके ये वाले डिमांड जोन से भी चल सकता है। प्राइस को बस सपोर्ट चाहिए सेक्टर और स्टॉक का, वो मिल गया तो ये डिमांड जोन के पहले भी रिएक्शन दे सकता है, अगर इसके डिमांड जोन के अंदर है और नहीं मिला और नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट मिला तो यहाँ से भी घूम जाएगा ये वाले डिमांड जोन, यहाँ पे ये वाला भी डिमांड जोन है नेस्ले में, देखो एक और डिमांड जोन है क्वार्टरली में वाला, ये ऊपर वाले से भी अच्छा है, इसमें क्वार्टरली में मिल गया इसलिए ये वाले में, इसका तो क्वार्टरली में देखो पूरा का पूरा फ्रेश ही है यहाँ से 2016 से, हाँ 31 मार्च के बाद से। देखो आपका EM जितना ज़्यादा फ्रेश होगा ना, उतना ही प्राइस की लाइक चलने की, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी दोनों होगी। ये हो गया नेस्ले इंडिया, दूसरा कौन सा है UBL, UBL का भी क्विक TDA करो, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, इसमें इतना कुछ खास नहीं दिख रहा। डेली के डिमांड जोन, ये वाले डिमांड जोन तो एक बार टारगेट भी दे दिया ये वाले डिमांड जोन, अभी 2-3 दिन पहले मार्केट डाउन था ना तब
देख रहा है ये वाले कैंडल 1:1:3 1:4 दिया ये वाले कैंडल, ये वाले डिमांड जोन में। और ये डिमांड जोन कब बना था? 4 जून का जो कैंडल बना था ना, मैं नहीं बोल रहा था कोलपाल वाला एग्जाम्पल, सेम यूबीएल का भी एग्जाम्पल था। देख रहा, इसमें ऐसा कुछ एंट्री था, ये स्टॉप लॉस था ऐसा कुछ। ये भी कोलपाल के जैसे साइडवेज हो गया था, एंट्री देखे। फिर 4 जून को जब सब रेड था ना, तब ये ग्रीन था। ये कोलपाल 3-4 दूसरे शायद हल भी था उसमें, ग्रीन था ना उसमें। और फिर ये वाला मूव देखो, 7-8 दिन पका दिया, उसके बाद ये वाला मूव। और यहाँ से चला ये वाला, देखो ये वाले जोन से ये वाला जोन चला, और ये वाले जोन से ये वाला जोन चला, ये वाला देख रहा है, ये वाला। मंथली ये में वीकली डेली, इसमें भी कुछ वो नहीं है। ये वाला डिमांड जोन, ये टेस्टेड डिमांड जोन है। फिर भी ये वाले डिमांड जोन को अगर सेक्टर का और स्टॉक का सपोर्ट मिल गया तो यहाँ से भी रिवर्स हो जाएगा यूबीएल। टेस्टेड भले एक बार, ये एग्जीक्यूशन एक बार भले टेस्टेड है ये वाला यूपीएल हो गया। एक मेरी को, हाँ मेरी को करके था, मेरी को में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली का डिमांड जोन, वीकली और ये डेली। इसमें ये जो गैप वाला जो गैप अप कैंडल ओपन होकर ऑल टाइम हाई जैसा नहीं वाला, उसके बाद से प्राइस आई ही नहीं है। देखो इसमें भी, इसमें शायद वीकली का डिमांड जोन भी टच नहीं हुआ है। इसको गैप के साथ मार्क करके तो हाँ, गैप वाले के साथ मार्क करते तो वहाँ से रिएक्शन दिया, बट अगर बॉडी टू वीक करते ना तो उसने भी टच नहीं किया। देखो मेरी को में दिख रहा है, इसमें भी डिमांड जोन है, देख रहा है ये वाला वीकली 10, ये वाला डिमांड जोन 619,590, इसमें भी डिमांड जोन है मेरी को में भी। तो मैंने पूरा मतलब सेक्टर्स देख लिया, स्टॉक देख लिया, तो इसमें मतलब मुझे थोड़ा कुछ आइडिया गया कि हाँ निफ्टी एफएमसीजी को रेडार पे रखना चाहिए, क्योंकि उसके स्टॉक्स और सेक्टर दोनों एक साथ डिमांड जोन में आए। तो उसमें ट्रेड्स जो भी मिलेंगे, अभी फॉलो अप मतलब कोई भी डिमांड जोन पे ट्रेड मिलेंगे तो उसकी चलने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, कंसीडरिंग सेक्टर एंड स्टॉक्स दोनों एक साथ लाइक डिमांड जोन में आए इसलिए। और डिमांड जोन भी लाइक क्वालिटी के डिमांड जोन में आए, ऐसा भी नहीं कि खाली मतलब अकेला एक डेली का डिमांड जोन हो या वीकली का डिमांड जोन हो, प्रॉपर लाइक क्वार्टरली, मंथली, वीकली डिमांड जोन। उसमें कुछ में तो लाइक मंथली के ये में भी है, क्वार्टरली के ये में भी है। इसको आप है ना मतलब एक रीडर में रख देना निफ्टी एफएमसीजी को। क्या इसमें लाइक आपको जो भी लाइक जो भी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझ में आता है आप लाइक, वरना आपके फेवरेट लिस्ट में इनमें से लाइक कोई भी हो, उसको आप उसको भी आप लाइक ट्रेड के पर्पज से देख सकते हो कि एक बार प्राइस रिएक्शन दे उसके बाद डिमांड जोन फॉलो होना स्टार्ट होते हैं, या फिर आपको जैसे ठीक लगे वैसे। आपको लाइक पूरा सेफ खेलना है कि नहीं, इसमें एक प्रॉपर वीकली का लेगआउट बनेगा या वीकली का डिमांड जोन बनेगा, उसके बाद मैं लॉन्ग करूँगा, वो सब आप मतलब आपकी चॉइस है। आप कैसे ट्रेड करते हो, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर लेना इसमें, ठीक है। और हाँ, ये मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो आप मतलब सीधा इसको लाइक मग अप करके कॉपी कर लो, या ऐसा कुछ भी नहीं। आप खुद भी एक बार मार्क करो, आप खुद भी समझो कि हाँ ऐसा है, इसमें ये होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए,
मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग मुझे कितने स्टॉक या कितने स्टॉक स्कैन करने चाहिए, कितने स्टॉक का फेवरेट लिस्ट बनाना चाहिए, ये सब का अलग अलग रहता है। सेक्टर्स को आप करो वीकेंड में। वीकेंड है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें ना हो सके ना तो कोई भी एक सेक्टर उठा लो, कोई भी एक दो, अगर आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग एक स्टॉक दो, एक सेक्टर, दो सेक्टर, अब उन पूरे सेक्टर और पूरे स्टॉक सबका ना टीडीए करो। आप वीकेंड को अच्छे से यूटिलाइज करोगे ना तो आपको ये ट्रेड ये सब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी लोग सिर्फ वही देख रहे होंगे कि इसका मंथली का डिमांड जोन टूट गया, बट आपको पता है कि मंथली का डिमांड जोन भले टूटा है, उसके नीचे एक वीकली का डिमांड जोन है ट्रैप करने के लिए हमको। या आप अगर क्लोजली आप ट्रैक करोगे तो भी आपको पता चलेगा, वरना आपने अचानक से ही किसी का चार्ट खोल लिया है ब्रिटानिया का या, तो आप तो ऐसे ही बोलोगे कि नहीं इसका मंथली का डिमांड जोन टूटने वाला है, तो ये बियरिश हो जाएगा या कुछ भी हो। देखो, या आप क्लोजली देखोगे तब आपको पता चलेगा ना कि नहीं, ये अगर ये वीकली ये मंथली का डिमांड जोन टूटा तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें वीकली का डिमांड जोन है और उसके साथ साथ इसका हेवी वेटेड स्टॉक आईटीसी 33%, उसका भी सपोर्ट है। ये रहा वीकली का डिमांड जोन आईटीसी का, और उसके साथ में निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर। अब है ना सबको लाइक अलाइन करने का ट्राई करो, स्टॉक्स को अलाइन करो और सेक्टर को भी देखो कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है आगे। मैंने जैसे लाइक पहले वीडियो में बताया कि लाइक सब प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। ऐसा नहीं कि यहाँ यहाँ पे सब आएगा तो सब चल जाएगा, ऐसा भी नहीं। ये तो हमने प्रोबेबिलिटी बना था कि हाँ चलो यहाँ से 90-95% ये वाले जोन से रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि सब लाइक सब स्टॉक्स और कुछ सेक्टर भी डिमांड जोन में आएगा। इसको आना होगा तो नीचे भी आ जाएगा, ये वाले डिमांड जोन में भी आ जाएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो मार्केट में होना है वो तो होके ही रहेगा। आप कितना प्रिपेयर्ड रहते हो कोई भी सिचुएशन के लिए, कि प्राइस डाउनफॉल, आप यहाँ से यहाँ आपने बहुत पैसा बना लिया होता है और एक ज़रा सा डाउनफॉल होता है, सब पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है, लॉस में आ जाते हो। ये तो मतलब आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी कितनी स्ट्रोंग है, आप क्या करते हो वो मोमेंट पे, वो इम्पोर्टेंट है ना। ये जिसे मैंने पहले बोला, ये प्रोबेबिलिटी का ही गेम है कि आप दूसरे सब स्टॉक्स को देखते हो, सेक्टर को देख के आप ये एज्यूम करते हो कि नहीं यहाँ से ये होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसको इधर नीचे आना हो तो नीचे भी आ जाएगा निफ्टी एफएमसीजी, ये वो हमारे हाथ में नहीं है कि ये यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा। उसको चलना जहाँ से चलना होगा वो, अगर हो ये वीकली के डिमांड जोन में टच करे बिना भी यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, ऐसा थोड़ी। यहाँ से रिवर्स होके ये वीकली के सप्लाई जोन, ये वाले सप्लाई जोन से फिर से नीचे आके फिर से डीप में आके फिर से ऊपर चला जाए। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही सब, मतलब आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको कुछ मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। आप थोड़ा लाइक आपको मोटिवेशन मिल जाता है, आप 100-200 स्टॉक स्कैन कर लेते हो वीकेंड में, वो फिर मंडे टू फ्राइडे तो कुछ भी नहीं करते हो, तो फिर वो स्कैनिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपने जोश जोश में 200-300 स्टॉक कर लिए। आप ऐसे 200-300 स्टॉक करने से अच्छा है कि आप डेली के 30-30 स्टॉक्स करो, 20 स्टॉक्स करो डेली के, 10 स्टॉक्स करो डेली के, बहुत फ़र्क आएगा। आप 200 स्टॉक ऐसे कर रहे हो ना वीकेंड में, उससे कहीं ज़्यादा आउटपुट आप अगर डेली के 10-20 स्टॉक्स करोगे ना उसमें आएगा। ठीक है, चलो आप इसको रीडर में रख लो निफ्टी एफएमसीजी को और स्टॉक्स को। और हाँ, मुझे वो लाइक कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि ये आशा इंडिया तो लाइक उसमें आया ही नहीं है, ट्रेड टाइगर के ऑटो वाले लिस्ट में तो नहीं आ रहा है, तो इसको लाइक हम उसमें कैसे देख सकते हैं, ये वाले में स्टॉक्स को। तो उसमें क्या करना, आप कोई भी सेक्टर है ना उसका आप टाइप करो और उसमें स्टॉक्स लिस्ट कर डालो, गूगल भी या किस में भी, क्रोम में या कुछ में भी, उसमें आ जाएगा आपको एक्स्ट्रा स्टॉक। देखो, गोपाल है, बालराम चीनी है,
ये लाइक आप डायरेक्ट ट्रेड टाइगर में निफ्टी ऑटो का लिस्ट ओपन करोगे ना तो नहीं दिखेगा। बजाज कंज्यूमर कह रहे देखो, GRM है, ये उसमें नहीं है। अन्नापुरम स्वादिष्ट, ये सब भी निफ्टी FMCG के ही है, बट ये बहुत लाइक बहुत कम वेटेज रखते हैं, तो आप इनको भी स्कैन कर सकते हो। इसमें भी अच्छे प्राइस एक्शन वाले स्टॉक है। एक असल CBR करके स्टॉक है, असल CBR, हाँ, ये भी निफ्टी FMCG का। देखो इसमें भी वीकली का डिमांड जोन है। असल CBR, फिर कौन सा एक SHK करके भी कोई है स्टॉक। ये भी निफ्टी FMCG का स्टॉक है, बट ये उसमें लिखा हुआ नहीं है। हाँ, ये ट्रेड टाइगर के जो लिस्ट में ना बाय डिफ़ॉल्ट जो हम क्लिक करके लेके आते हैं ना निफ्टी ऑटो का, NSE में जाके, होम में जाके, सॉरी मार्केट वॉच में जाके, NSE वाले सेक्शन में जाके, उसमें होगा ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस, उसके नीचे होगा सेक्टोरियल इंडाइसिस, उसके अंदर से आप निफ्टी FMCG करोगे ना तो ये सब स्टॉक नहीं आएगा उसमें। ये भी स्टॉक अच्छा है, देखो इसको ईयरली, ये ईयरली के सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है। हाफ ईयरली में भी सप्लाई जोन है। क्वार्टरली में भी ये वाला तो एक बार टेस्टेड हो गया, और ये यहाँ ये भी इतना कुछ खास नहीं है क्वार्टरली का डिमांड, ये सप्लाई जोन, बट यहाँ मुझे दिख रहा है कि क्वार्टरली का एक डिमांड जोन यहाँ रेडी हो गया मेरा। ये भी नीचे भी क्वार्टरली का डिमांड जोन है, मैं खाली रिसेंट प्राइस एक्शन ही मार्क किया है। क्वार्टरली का डिमांड जोन, ये क्वार्टरली का EM है। मंथली यहाँ देखो ये कुछ भी नहीं, ये वाला मंथली का फ्रेश है, ये वाला डिमांड का, ये सप्लाई जोन, ये वाला प्राइस उसको ब्रीच करके, ये वाला ऊपर वाला दिख रहा है विदाउट बेस कैंडल वाला, देखो प्राइस उधर से रिएक्शन दे रहा है। ये मंथली का, ये क्वार्टरली, ये मंथली का डिमांड जोन हो गया। रेली बेस 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 रेली, ये वाला, ये वीकली देखो। अब अगर यहाँ कोई भी WIT मेरे को यहाँ कोई भी WIT मुझे मिलती है SHK में, और उसको निफ्टी FMCG सपोर्ट कर रहा है, ITC सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटानिया सपोर्ट कर रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे क्यों ना WIT करूँ SHK में। एक डिमांड जोन यहाँ पे भी है, और यहाँ से देखो कैसा रिएक्शन दिया था ये वाले ने, सीधा गैप अप कैंडल ओपन हुआ था, ये वाला प्रीवियस WIT थी ना वो वाली, ये वाली देखो, ड्रॉप बेस बेस रैली, रिवर्सल पैटर्न, प्राइस आती है उसमें, ये प्राइस का अप मूव, यहाँ रुकती भी नहीं एक भी बार, देखो ये देखने वाली बात है। ये जो सप्लाई जोन है ना मंथली का, ये वाला देखो, राइट साइड में मंथली का चार्ट है और यहाँ डेली का चार्ट है। प्राइस एक बार के लिए ऐसा भी नहीं कि यहाँ प्राइस हिट होती है रेड कैंडल बनती है, कुछ नहीं, सीधा एक ही बार में पूरा का पूरा ब्रिज कर दीजिए देखो। और प्राइस डाउन कहाँ से आती है, ये जो विदाउट बेस कैंडल वाला जोन है ना मंथली का, वहाँ से प्राइस डाउन आती है। फिर ये 125 से एग्रेसिव रिएक्शन देके फिर से ऊपर। ये कौन सा है, 4 अक्टूबर वाली कैंडल, बस 1 सेकंड। और अभी प्राइस विदाउट बेस वाले मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट करके नीचे आ रही है। और मुझे ये वाले एग्जीक्यूशन के साथ साथ वीकली का EMA भी मिल रहा है जो फ्रेश है, देखो 10 अगस्त 10 अगस्त के बाद से ये भी फ्रेश ही है, मंथली का वीकली का EMA सॉरी। तो आपको जो स्टॉक्स उसमें मिलते हैं ट्रेड टाइगर में उसको भी करो, और आप अलग से भी गूगल करोगे ना निफ्टी FMCG स्टॉक, देखो इसमें आप निफ्टी ऑटो स्टॉक्स, देखो आ गया। आशा इंडिया जो था वो भी इसमें से ही मिला था, उनो मिंडा कॉरपोरेशन, देखो ये वाला उनो मिंडा लिमिटेड सॉरी,
ये उसमें नहीं है, वो वाली लिस्ट में। क्राफ्ट्समैन, वीएस टीलर्स, वेरोग इंजीनियरिंग्स, मिंडाको, लैंडमार्क कार्स, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्रेड टाइगर वाला लिस्ट आता है उसमें नहीं है ये सब, आप इसको अलग से ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो आप प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, और इसको आप रीडर में रख दो निफ्टी एफएमसीजी को, जैसे लाइक आपको जैसे भी ठीक लगे। आपको पहले सेक्टर्स देखना है निफ्टी एफएमसीजी, उसका टॉप डाउन अप्रोच करना है, या स्टॉक का टॉप डाउन अप्रोच करना है, या आपको ऐसा है कि इतने ज़्यादा स्टॉक्स देखने नहीं, सिर्फ हाईली वेटेड स्टॉक्स देखने हैं, तो आईटीसी, ब्रिटानिया, नेशनल इंडिया, फिर नेस्ले इंडिया, फिर हल, वो सब स्टॉक्स देख लो। वीपीआई, यूबीएल हो गया, डाबूर हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।